हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक्स सीरीज़ में इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमें लॉन्ग कब जाना चाहिए और शॉर्ट कब जाना चाहिए। सो देखिए, लास्ट सीरीज़ तक हमने डिसाइड किया, एक एग्जांपल देके समझाया था टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट को लेके। और इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि हमें लॉन्ग और शॉर्ट कब जाना चाहिए। देखिए, हमारा फोकस तो रहेगा इंट्राडे ही, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, एक है मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट का स्ट्रक्चर, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर, उसके बाद स्टॉक का स्ट्रक्चर। ठीक है। सो दो चीज़ आपको समझनी है। अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई दोनों चीज़ समझे। सो पहली बात, आपको अगर मार्केट सेंटीमेंट पता नहीं है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंट जो ट्रेंड चल रहा है, करंट ट्रेंड में सबको पता है मार्केट नीचे गिर रहा है, बहुत वोलेटिलिटी है और स्टॉक्स ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन ख़राब है, वोलेटिलिटी बहुत हाई है। इस सिचुएशन में हमें या तो जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या फिर वोलेटिलिटी हमको समझ में नहीं आता कि कितना तेज़ी से ऊपर नीचे जाएगा तो हमें नहीं जाना चाहिए, या फिर जाना चाहिए तो भी स्पेसिफिक जो है हमको एक रेंज में ही ऊपर नीचे होना चाहिए, जब तक कि मार्केट में चीज़ें धीरे धीरे ठंड ठीक ना होती जाए। क्योंकि वोलेटिलिटी अगर ज़्यादा रहेगा, सो वोलेटिलिटी बहुत ख़तरनाक होता है दोनों साइड, ऊपर और नीचे। अगर हम एक बार लकी हुए, दो बार लकी हुए, 10-15 बार लकी नहीं हो सकते। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, और जहाँ समझ में आता है वहीं पे जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप मार्केट पहली बात तो यह है कि मार्केट और स्टॉक दोनों को समझना है, दोनों का पोजीशन और वोलेटिलिटी समझना है। और अगर आपको मार्केट का समझ में नहीं आता किस फेज़ में है, तो पर्टिकुलरली आप स्टॉक के बारे में पता कर लीजिए कि स्टॉक किस फेज़ में है, कि स्टॉक का चार्ट हमसे क्या कह रहा है। अब पिछले सेशन से थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हुए, अब देखिए यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ये मैंने जो स्टॉक लिया है इसका जो ये शॉर्ट मूविंग एवरेज है वो 30 डे का है। ठीक है, मंथली चार्ट है। सो मैं लंबे मंथली चार्ट में देख रहा हूँ ये 30 डे मूविंग एवरेज अभी जो, अब देखिए यहाँ पे जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है 30 डे पे होल्ड कर रहा था, अभी वो टूट गया है और ये इसके नीचे होल्ड कर रहा है, 30 डे के नीचे है। सो ये एक अच्छा साइन तो नहीं है, पहली बात, अनलेस कि ये इंटरमीडिएट ट्रेंड के ऊपर होल्ड करे। दूसरा, हमें क्या दिख रहा है कि ये जो RSI है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमको ये दिख रहा है मंथली चार्ट में। और मैकडी जो है फ्लैट है अभी, लेकिन फ्लैट का मतलब ये नहीं है कि ये नीचे नहीं जा सकता। सो अगर मैं इन तीनों के इंडिकेटर के बेस पे लूँ, सो मुझे दिख रहा है तीन में से दो नेगेटिव है। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे, मैं इसमें धीरे थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ, ये भी एक आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं कि चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे कि तो ये शेयर जो है यहाँ नीचे नहीं गया है इससे, और जो ऊपर का है वो ये है, वो ये दोनों है, नीचे ये आपका और ऊपर ये। सो हमारा जो रेंज रहेगा, बड़ा रेंज रहेगा वो यही रहेगा, ये हमारा लोअर रहेगा 50 और ये हमारा हायर रहेगा। सो इन दोनों के बीच में ही हमको करना है। तो मेरे को सबसे पहले जो पता करना है वो है मेरा ट्रेडिंग रेंज, और ट्रेडिंग रेंज में दिख रहा है कि यहाँ पे ये तो नेगेटिव है लेकिन स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में है, तो इसका मतलब है कि अगर ये गिरेगा नहीं तो कंसोलिडेट होगा, ऊपर भी नहीं जाएगा। तो ये हमने अपना बड़ा रेंज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हम जाएंगे यहाँ पे, देखिए ये मेरा वीकली चार्ट पैटर्न है। मैं अपना रेंज नहीं बदलूंगा, शॉर्ट टर्म में भी एक जो 1 आवर है उसमें भी मेरा रेंज यही रहेगा, और मेरे को इसी रेंज के अंदर रहना है, इसी में मेरे को अपना
सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मेरा रेंज है। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिखता है, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि जो शेयर प्राइस है वो 30 डे मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये उसके ऊपर गया, उसके बाद यहाँ जो पुराना रेजिस्टेंस है वहाँ टच किया, उसके बाद फिर से नीचे आया, अब ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो प्राइस वाइज ये एक पॉजिटिव मोमेंटम है। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे को दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं वीकली चार्ट में कि ओवरसोल्ड है, ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर टर्न हो सकता है। नाउ एक इंडिकेशन जो यहाँ पे पता नहीं चल रहा वो ये है कि मेरा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे देखिए ये इसके ऊपर नहीं गया 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। सो ये मेरा रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे आ सकता है, करीबन यहाँ पे 61,000 दिखा रहा है, ये 64,000 के आसपास। इसके ऊपर जाए तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट इतना होगा, लेकिन ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। सो मेरे को यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे मेरे को 61 से 64 3000 के आसपास का अपसाइड है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अपने को क्या दिखता है, डेली चार्ट में हमको दिखता है कि ये रेजिस्टेंस पे है, भले ही ये आपके जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उस पे उससे ऊपर है, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है। और यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे को RSI, ये ओवर बॉट जोन पे है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ये ऊपर दिखा रहा है, लेकिन दो इंडिकेटर्स मेरे नेगेटिव है। सो ये मेरा सेलिंग जोन हो सकता है। सो मैं यहाँ पे अगर बाई करता भी हूँ तो मेरे को यहाँ पे रुकना चाहिए, या तो फिर मेरे को स्टॉप लॉस चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये ओवरबॉट है, ये रेजिस्टेंस है और ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये टर्न अराउंड हो सकता है। ये फास्ट मूविंग इंडिकेटर है, आप याद रखिए। अब हम जाते हैं डेली चार्ट, डेली पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए। सो मैं अगर डेली पैटर्न में जाऊँ तो मेरे को क्या दिखता है प्राइस में, मेरे को प्राइस वाइज दिखेगा कि ये ऊपर जा चुका है, नीचे से ऊपर गया है, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर RSI देखता हूँ, ये दिखा रहा है कि नीचे जा रहा है, और यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि ये ऊपर है, तो ये शायद टर्न अराउंड हो सकता है। सो मेरे को क्या यहाँ पे ख़रीदना चाहिए, प्रोबेबली नहीं। सो यहाँ पे मेरा ये जो है ये एक मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि शायद अब थोड़ा करेक्ट हो सकता है। सो मेरा जो बाइंग जोन होगा वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ ये जो रेड और ग्रीन लाइन दिख रहा है मूविंग एवरेज, वो उसके आसपास होगा। और जब तक वो उसके आसपास आएगा तब तक हम ये भी देख लेंगे कि ये भी नीचे जा चुका होगा। अगर ये नीचे जा चुका होता है और यहाँ से वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, तो हमें इसके आसपास हमको लॉन्ग करना है। अदरवाइज हम यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो ऐसे डिफरेंट हमारा जो बड़ा रेंज है वो सेम रहेगा। सबसे पहले जो आपको बताया, रिवाइज कर देता हूँ, बड़ा रेंज सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा जैसे मंथली में बताया। छोटे रेंज में हम फ्रेम करते हुए आएंगे और हम चेक करेंगे कि कितने इंडिकेटर्स है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बाई या लॉन्ग करने के लिए, शॉर्ट या लॉन्ग करने के लिए, और अगर कहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं, कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि इंडिकेटर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये ऊपर गया है, तो यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है यहाँ पे। सो मेरा जो बाइंग जोन रहेगा ये, और कंसेक्यूटिवली मैं सेलिंग भी यहाँ से यहाँ तक का, ये मेरा स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक मैं सेल कर सकता हूँ। सो ऐसे हमको फ्रेम करना पड़ेगा, डिफरेंट फिल्टर्स लगा के ऐसे हमको एक स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बड़े से लेके छोटे तक आने में। सो ये सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।